हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। आज का जो टॉपिक है हम लोग सेंटेंस ही पढ़ेंगे, जिसमें क्या बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर सेंटेंस के क्या प्रकार, टाइप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर सेंटेंस के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो प्रकार में टाइप होता है, पहला सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, इसके बाद तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संरचना के आधार पर सेंटेंस के प्रकार। इसमें जो टाइप ऑफ सेंटेंस होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। पहला सिंपल पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। बारी बारी से एक एक सेंटेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको नोट करेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे आप लोग देखेंगे। अब देखिए सिंपल सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? ए सेंटेंस which containing a independent clause with a subject and predicate। इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और इसमें एक इन्फिनेटिव वर्ब होती है। इन्फिनेटिव वर्ब होती है। देखो जिसमें क्या एक इन्फिनेटिव वर्ब होती है, जिसमें क्या होता है एक सब्जेक्ट और क्या एक प्रेडिकेट होता है। और क्या इसमें के जो क्या होते हैं, जो वर्ब, इसमें सिंगल वर्ब होती है, इसके जो वर्ब होती है कंजक्शन से जुड़ी नहीं होती हैं। इसमें वर्ब कंजक्शन से जुड़ी नहीं होती हैं। नाउन और प्रोनाउन से जुड़ी होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो वर्ब होती हैं कंजक्शन से जुड़ी नहीं होती हैं, नाउन प्रोनाउन को नोट करेंगे आप लोग।
क्या फाइनाइट वर्ब, सॉरी गाइस, ये फाइनाइट वर्ब है। इसमें वर्ब और कंजक्शन से क्या होती है, जुड़ी होती हैं, आप नोट कर लिए। अब देखेंगे जैसे जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, अब जानेंगे क्या होती हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब ये किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का नंबर टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग अगर बदलता है, अगर क्या होता है, बदलता है, तो क्या होती हैं फाइनाइट वर्ब होती हैं। फाइनाइट वर्ब जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, इसमें आप लोग देखेंगे ही राइट्स ए लेटर में राइट्स किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। हिज अगर होता है हिज, ही राइट्स हिज लेटर, अगर इसमें अगर कोई जुड़ता भी है विथ पेन, तो क्या नाउन या प्रोनाउन ही जुड़ेगा, न कि कोई इन्फिनेटिव इनफाइनाइट वर्ब जुड़ेगी, यानी फाइनाइट वर्ब नहीं जुड़ेगी। देखिए इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं जुड़ती हैं, प्रीपोजिशन जुड़े होते हैं, सब्जेक्ट या प्रोनाउन से जुड़े हुए होते हैं। सिंपल सेंटेंस पूरा इजी होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, इसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। बस इजी था, कोई इसमें कुछ नहीं था, इजी है। इसके आगे आप लोग देखेंगे कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे क्या होगा इसमें। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें क्या होता है, ए सेंटेंस which is made of two or more than independent clause, independent clause and joined by coordinating conjunction। क्या होता है सेंटेंस जिसमें क्या होते हैं, मोर देन, दो से ज़्यादा क्लॉज होते हैं, ज्वाइन किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, या सेंटेंस खुद ही कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ा होता है। इसमें क्या होती हैं फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, दो फाइनाइट वर्ब होती हैं जो जोड़ती हैं एक दूसरे, जो कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं, जो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आपको पता नहीं होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें एक ट्रिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। फैन बॉयज, फैन बॉयज, एक इसमें कंपाउंड सेंटेंस में एक कंजक्शन यूज होता है, जैसे फॉर, एज वेल एज, उसके बाद और भी है, फॉर, एज वेल एज, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बट, और, either or, either or, still, at, as well as, हाँ फार हो गया, as well as, nor, but not only but also, either or, neither nor इसमें हो जाएगा, neither nor, और क्या as well as में इतना ही, for, as well and भी होगा, and
नॉर, इसके बाद बट, अदरवाइज इसमें होता है अदरवाइज, अदरवाइज और आर, आइदर आर, अदरवाइज, एट, स्टिल। ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में ये कंजक्शन, ये जो कंजक्शन होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसके द्वारा जुड़े होते हैं सेंटेंस। इसमें क्या दो फाइनाइट वर्ब होती है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जोड़ी हुई होती है। इससे हम लोग इजीली पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। बहुत ही इजी टॉपिक्स है। सिंपल में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट, और इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रेडिकेट्स हो सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यही होते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसमें दिखाएंगे आपको एग्जांपल। डू आर डाई, एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, एग्जाम्पल क्या है, डू आर डाई, डू आर डाई। और क्या यहाँ पे है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और देखिए दो फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, इधर एक इधर, एक फाइनाइट वर्ब इधर, एक फाइनाइट वर्ब इधर, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसलिए पहचान लेंगे जिसमें दो फाइनाइट वर्ब होती हैं और एक क्या कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और फैन वॉइस को आप लोग याद रखेंगे कि इसमें से जो भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और देख लेते हैं, not only he opened hospital but also school। देखिए इस नॉट ओनली बट आल्सो आ गया ना, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया है तो आप लोग समझ जाइए कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इस वजह से कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें देखिए ही ओपन बट आल्सो, ओपन यहाँ भी होता, डबल वर्ब होती फाइनाइट वर्ब, लेकिन यूज नहीं किया गया है। देखिए इस पहचानने का तरीका इजी है कि क्या आ जाए, फैन वॉइस यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए तो समझ जाइए कि कंपाउंड सेंटेंस है। और दो वर्ब फाइनाइट वर्ब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो समझ जाइए क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। बहुत ईजी टॉपिक था। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी ईजी है। तो थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को।